नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम वर्मा। आज अंतरंगिनी पर्व 8 विस्तार का एक अंश सुना रही। हो सकता है अंतरंगिनी आपको राधा कृष्ण का स्वप्न मात्र लगे अथवा मेरी कल्पना की उड़ान, पर यह भी तो हो सकता है कि मेरी तरह आपको भी यह परिदृश्य एक ऐसा सत्य लगे जिसका उल्लेख इतिहासकारों की नजर से चूक गया, जो प्रमाण रहित होकर भी असंभाव्य नहीं। आपके जो भी भाव हों, मैं अवश्य जानना चाहूंगी। चलिए उसी आम्र मंजरी तले, जहां युद्धोपरांत लौटने पर कृष्ण के अनुतप्त हाथों को थाम राधा रानी ने अपने प्रेम की सजल स्मृतियों से उनके हृदय को शीतल किया और अपनी आम्र मंजरी को मनुष्य की भविष्य यात्रा का अलौकिक लक्ष्य बनाया। मुकुंद, मैं तुम्हारे ही प्रेम का विस्तार हूँ। तुम द्वारकाधीश कृष्ण हो गए। परिवर्तन तुम्हारी सृष्टि का नियम है। विधाता होकर भी अपनी ही बनाई विधियों से विवश रहोगे ही। पर प्रेम के विस्तार को स्वच्छंद प्रवाहित होने का अधिकार स्वयं तुम्ही ने दिया है। इसीलिए विरह की इस संपूर्ण अवधि में मैंने तुम्हारे प्रेम को विस्तार देने की ही साधना की है। स्वयं अदृश्य रहकर भी इस विस्तार की तरंगें तुम तक पहुंचाती रही थी। उस निरीह इतिहास से भी मैं अदृश्य ही रहूंगी। उसमें मेरे इस प्रेम विस्तार के लिए स्थान है ही कहाँ। जो इतिहासकार तुम्हारे नयनों का माधुर्य ही न देख पाए हों, उनके द्वारा अंकित इतिहास मेरे लिए व्यर्थ होगा। हाँ कान्हा, व्यर्थ है मेरा यह विचार करना कि मैं ऐसे काल बाधित कुंठित क्षणिक इतिहास में होंगी अथवा नहीं। मैं तुम्हारे हृदय स्थल में हूँ। यही देख बहुत मान हो रहा है तुम पर और स्वयं पर। मैं जानती हूँ कि मानव भविष्य का अलौकिक आधार तुमने रखा था। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर। पर क्या तुम जानते हो कि उससे आगे की उजली राह का आरंभ हमारी इसी स्वयंभू आम्र मंजरी के अलौकिक प्रेम प्रकाश से होगा।